हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नया व्लॉग है और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ, पहाड़ी दिनचर्या के साथ कि गांव में कैसी दिनचर्या होती है। अब बात आती है कि दिनचर्या की शुरुआत में मैं कहाँ जा रहा हूँ और व्लॉग की शुरुआत में मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं घर पे था तो मुझे पापा की कॉल आई कि ज़रा दूर तक आना, मैं अपनी छाता भूल गया हूँ और तू बैलों को घर ले जा, वरना वो किसी के खेत में घुस जाएंगे और फिर लोगों की घास या फिर लोगों की फसल खा लेंगे। तो मैं थोड़ी दूर तक जा रहा हूँ बैलों को लेने के लिए। तो चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के चंद्रनगर मोहनखाल मार्केट के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। इस खूबसूरत सा गांव का मौसम बदलते रहता है। सामने धूप है, पीछे बारिश आने को है और ऊपर बादल लगे हुए हैं। ले ले ले, ये रहे मेरे बैल और देख रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया और शौक हो गए हैं। अगर अभी दिन के 12 बज रहे हैं और देखो अभी भी बिल्कुल भी धूप नहीं है। इसका मतलब है कि मौसम ख़राब है और बारिश आने वाली बहुत ज़्यादा। ये सामने गोड़ता वाली घाटी है ना, यहाँ पूरे बादल लगे हुए हैं और सामने बाड़व गांव है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। निकिता ने अब तक यहाँ पर पूरा झाड़ू लगाया है और बहुत साफ़ कर दिया है। देखो अभी भी काम कर ही रही है क्योंकि निकिता की तो अभी छुट्टी चल रही है। वैसे मैंने सोचा था कि ककड़ी खाएंगे आज, पर धूप उतनी अच्छी खासी नहीं है और बारिश भी आ रही है तो बारिश सारा काम ख़राब कर देती है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि आपने सोचा होगा कि मैं इसके बाद ये काम करूँगा, पर वो काम अटक गया है बारिश की वजह से। और बारिश ऐसी भी नहीं है कि फुल आ जाए, बस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और उसकी वजह से कुछ भी काम करने को नहीं हो रहा है। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और पक्षी चहचहा रहे हैं। जब मैं अगस्त में गया था तब मैंने आपको ककड़ी दिखाई थी यहाँ पर, और आजकल लगभग छोटी छोटी ककड़ियाँ बहुत लगी हैं इस पर। देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। उंगली नहीं लगाते वरना सड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। और एक ककड़ी का झिल, मतलब ककड़ी की बेल उस साइड भी है और एक किचन के पीछे की साइड भी है, तो सब पर थोड़ी बहुत लग रही हैं। और मैंने इतना अच्छा टेस्टी नमक पीसा हुआ है कि क्या बताएं। कल मैंने खाई थी, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया, पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं निकालूंगा तो वीडियो बनाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। क्या खुलाना हॉट स्पॉट, और यहाँ पर चल रही है टीवी। देखो मैंने हॉट स्पॉट तो देखो हॉट स्पॉट खोला नहीं, दो सीधे दो कनेक्ट करने के लिए आ जाते, कोई कंबल के नीचे और कोई तो फोन पे लगा हुआ है। भाई जी, आपने दिया पार्सल दुकान पे किस टाइम? राज नहीं, प्रदीप कम्युनिकेशन। हाँ, राज में नहीं देना था, प्रदीप कम्युनिकेशन में देना था, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, इतने दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ वो तो खुले हैं आज, दे देना वहाँ से लेके। पता नहीं राज वालों को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। अब जाके मेरा पार्सल डिलीवर हुआ है लगभग 7-8 दिनों बाद, और तब से वो पार्सल जो डिलीवर करते पार्सल उन्हीं के पास था और इधर से उधर हो रहा था। कभी वो दे रहे थे और कभी वो भूल जा रहे थे, मतलब कभी वो ला रहे थे और भूल जा रहे थे। तो कम से कम आज मेरा GoPro का अडेप्टर वहाँ पे डिलीवर हुआ। इतने दिनों से मैं माइक भी अगस्मुनी ले जा रहा हूँ और अगस्मुनी से घर लेकर आया। अब मुझे पोखरी जाना होगा और पोखरी से वो पार्सल रिसीव करना होगा, तब जाके मैं माइक यूज़ कर पाऊँगा अपने इस GoPro पे। और बात करते करते बारिश आना शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी बूंदें टक 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 सुनाई दे रहा मुझे। ऐसे यू नो कि कुछ दिन पहले एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स मैंने अनबॉक्स किया था, तो उसमें पॉपकॉर्न भी थे। एक तो इन्होंने बना लिया है और 2 अभी बचे हैं, तो इनको मैं बना लेता हूँ और फिर चाय के साथ खाएंगे। एक बार मैंने बहुत पहले कमरे पर बनाए थे, अभी रखे हैं मैंने। अगर जल गए तो समझ लो काम खराब हो गया, और नहीं जले तो आपको भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ तो हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर से आवाज़ आने लग गई है, तो हमारा काम शुरू हो गया है। तो ये रहे हमारे पॉपकॉर्न, ये रहे हमारे पॉपकॉर्न, बहुत ही अच्छे बने हैं और जैसे दुकान पे बनते हैं ना, सेम टू सेम। ये देखिए, ले भाई जरा सा चाक। तो पापा नहीं खा रहे हैं पॉपकॉर्न, शायद पापा को पसंद नहीं है, तो मैं देता हूँ मम्मी को और चाची को। यहाँ पे कोई है नहीं। माँ को
तो उसमें गोलगप्पे भी थे और गोलगप्पे भी बना रहा हूँ मैं। कुछ तो इन्होंने बना दिए थे और कुछ आज बनाएंगे, है ना निखिल? यहाँ पर तेल रखा है गरम करने के लिए, इन्होंने मुझे लगता है पहले ही डाल दिया होगा। तेल गरम ही नहीं हुआ। ये हमारे गोलगप्पे बने हैं जो हमने अभी बनाए हैं, काफ़ी अच्छे बने वैसे फर्स्ट ट्राई में। अब इसके साथ का पानी बनाएंगे इसमें। ये मामा जी लेके आए थे, मैंने गलती से बोल दिया था गिफ्ट मिले थे। गिफ्ट में पॉपकॉर्न और बाकी टॉफ़ी वगैरह मिली थी। चलो बनाते हैं ना। ये है जलजीरे के पैकेट और इसमें डालूंगा मैं अपने घर का पिसा हुआ नमक। पहाड़ी स्टाइल में गोलगप्पे का पानी बनेगा। तो कहाँ है वो नमक लेके आ तो ज़रा। गोलगप्पे तो बने हैं, एकदम बढ़िया बने हैं, पर जो उसका पानी होता है ना वो उतना अच्छा नहीं बना। 100 में से कम 70% तो बढ़िया बना होगा। और उसमें दिक्कत थी एक्सपीरियंस की और कुछ चीज़ें हैं कि इमली थी हमारे पास, पर पता नहीं अभी मिल नहीं रही है। तो हमने नींबू डाला था और उससे भी थोड़ा बहुत कवर हो गया था। और यहाँ पर गेहूँ रखे हैं पीसने के लिए। तो मेरा काम है कि थोड़ी देर में जब ये पिस जाएंगे तो उस आटे को निकालना और उस ड्रम में रखना जहाँ पर आटा रखा रहता है। और अभी शाम के टाइम सारे गाय भैंसों को बाहर निकाल दिया है और बारिश भी आने वाली है। कितना अच्छा होता ना कि अगर हमारे भी सेब के पेड़ होते और मैं भी पेड़ से सेब तोड़कर खा रहा होता। पर मेरे घर पे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है कि जो कि सेब हो सके। संतरे होते हैं और एक अनार का पौधा भी यहाँ पे है जिसको दाड़िम बोलते हैं या फिर दड़मा, और अनार की जैसे शेप है उसकी। कद बात सुन तुम कणा कौन ना जड़ा दिन पता नहीं भाई। भाभी जी कह रही हैं यहाँ पर कुछ आवाज़ कर रहा है, यानी कि कुछ जानवर। वो कह रही हिरन होगा शायद, पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। हाँ भाई लाओ 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 लगो बड़ेली पकड़ मसाला आलू। तो हमारे कोल्लू पे फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, पहले तो हम डिटॉल लगा रहे हैं कालू पे। आपको याद होगा अगर 1 साल पहले भी इस पे ऐसे हुआ था तो हमने बहुत सारे इंजेक्शन लाए थे, बहुत सारी दवाई लाई थी, तब जाके ये बचा था। सी द रिएक्शन ऑफ कालू। तो हमने दवाई लगा दिया है कालू पे। और जानवरों में ये रहता है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो बता नहीं सकता, ओनली वो खुजली कर सकता है। तो हमें ही समझना पड़ता है जब वो हमारा पेट है। इंसान का तो क्या है, अगर उसको खुजली होगी तो बता देगा और खुद जाके दवाई भी ले लेगा, पर वो कहाँ जाएगा दवाई लेने। तो इसीलिए मतलब केयर करनी चाहिए एनिमल्स की। बिकॉज क्यों करनी चाहिए एनिमल्स की केयर? क्योंकि वो बोल नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो बोल नहीं सकते और हमारे पेट्स हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, या है ना। तो अभी शाम हो गई है, सारे लोग फ़ोन पे लगे हैं। कोई पबजी खेल रहा है तो कोई और बैंक पकड़ के खड़ा है, कोई फ़ोन पकड़ के खड़ा है और कोई कैमरा पकड़ के खड़ा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। और कमेंट्स आ रहे थे कि निकिता, किरण और निखिल को नहीं दिखाया, तो सारे लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे। हेलो 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 निखिल। मैं बता रहा था कि जितनी नाशपाती हमने निकाली है उससे ज़्यादा ख़राब हो गई थी और नीचे गिरी थी। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गाय भैंसों को खिला रहे हैं ये काट करके। ले तुम्हारे पास बहुत है वहाँ पे, ले हाँ करो, हाँ ये भी खाओ, मीठा मीठा नाशपाती ले। तो ये देखो इतने सारे हैं इसमें, और अगर दुकान पे ले जाएंगे तो आसानी से बिक जाएंगे। ले 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 तू बिका चल। ये इस वाले बैल को नहीं मिला। हाँ करो, गौदा ना लगे वाह। ले खा, हाँ कर। इसका मन नहीं कर रहा शायद। लाइट ऑन कर दी है मैंने और दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि मच्छर घुस जाते हैं अंदर और फिर वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे फुल पैंट पहन लेनी चाहिए, इस हाफ को चेंज कर देना चाहिए, वरना मच्छर इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि मतलब भाई मलेरिया ना हो जाए, है ना। और अभी ये लोग सारे फ़ोन पे लगे हुए हैं, तब से आधा घंटा हो गया होगा फ़ोन पे ही लगे हैं। और जैसे मैंने बोला और निकिता उठ गई और बोली 5 मिनट। तो देखो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, अब शाम भी हो गई है। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ बिकॉज मेरे असाइनमेंट
बिकॉज मुझे असाइनमेंट भी बनाने हैं और कुछ ही टाइम बाद मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं फाइनल ईयर के। तो इस महीने के लास्ट और अगले महीने के फर्स्ट में थोड़ा बिजी रहूँगा। आज की वीडियो आपने देखी पहाड़ी लाइफस्टाइल, गांव का जीवन। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए।